जिस तरीके से स्टैचू सर्किल पे आप हैं तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के आप लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खाली एक बहाना है। ये जयपुर की आत्मा से जुड़ा विषय है। इसे जयपुर से प्यार करने वाला, जयपुर की संस्कृति, जयपुर के इतिहास से प्यार करने वाला हर व्यक्ति, चाहे किसी विचार का हो, किसी राजनीतिक दल का हो, हर व्यक्ति यहाँ पर है। वो चाहता है कि जयपुर एक रहे। आमेर से लेकर सांगानेर तक 250 वार्डों तक हम सब किसी को बंटवारा नहीं चाहते। इस पूरे जयपुर को एक रखने के लिए सारा जयपुर आ जाए। काफ़ी संख्या में स्टैचू सर्किल पे हुए हैं। क्या जयपुर के लेके मांगे जो कर रहे हैं, तो क्या ये मांगे क्या आप लोग सफल हो पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने भी कुछ दिन पूर्व विधानसभा में 19 जिलों की घोषणा की थी, लेकिन उसमें उन्होंने एक जयपुर शहर को जो है 2 जिलों के अंदर बांटने का उन्होंने जयपुर उत्तर और दक्षिण के लिए कहा है। कुल मिलाकर जयपुर की जनता सरकार के इस निर्णय से असहमत है और आज हम पूरी जयपुर शहर की जनता स्टैचू सर्किल पे कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार को ये बता देना चाहती है कि वो उनके जो जयपुर को 2 जिलों में बांटने का निर्णय से वे सहमत नहीं है और सरकार से उनका आग्रह है कि इसको एक ही रहना दे, क्योंकि जयपुर की एक अपनी विरासत है, एक संस्कृति है और जयपुर का अपना एक जुड़ाव है। तो हमारे लिए ये जयपुर का बटाव एक तरह से परिवार का बटाव है, जो कि जनता, जयपुर की जनता किसी भी रूप में उसको नहीं चाहती और इसलिए हम आज इस अवसर पर सरकार से मांग करते हैं कि हमारे जयपुर को वो अपनी इस घोषणा को वापस लें और जयपुर को एक ही रहने दें। और इसीलिए आज सारी स्टैचू सर्किल जो जयपुर की जनता आप देख रहे हैं, इसी भाव के साथ, इसी सोच के साथ कि हमें चाहिए जयपुर एक के भाव के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं और निश्चित रूप से सरकार इसे समझेगी और अपने निर्णय को वापस लेगी। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि ये विपक्ष का रोल निभा रहे हैं। कौन विपक्ष का रोल है? ये तो जनता की बात है। सरकार ने अगर ये जनता से पूछा होता, जनता की जयपुर की जरूरत नहीं है, शहर को कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार अगर अपने इस निर्णय को सोचती, जनता से राय करती, जनप्रतिनिधियों से राय करती, तो उसको वास्तविकता का पता चल जाता कि जयपुर की जनता क्या चाहती है। और आज जो ये जयपुर आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टैचू सर्किल पे, ये जयपुर की जनता का भाव ही है, उनकी सोच है, उनकी इच्छा है और सरकार को इस पर मानना पड़ेगा। सत्ता का ये भी मानना है कि बीजेपी वाले ऐसे सारे काम करवा रहे हैं। इसमें कोई धर्म, जाति, दल का नहीं है। जयपुर के सभी नागरिक, वे किसी राजनीतिक दल के हो, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी को, कोई समाज के हो, चाहे किसी व्यापार के हो, वर्ग के हो, सभी मिलाकर कुल पूरे जयपुर के नागरिक, क्योंकि सभी दलों के, सभी जाति के लोग जयपुर के नागरिक प्रथम हैं और इसी सोच के उनके साथ शहर जो है वो बटे नहीं, एक ही रहे और हमारी ये जो विरासत है हम आगे वाली पीढ़ी को इसी रूप में दे पाएँ, इसी भाव के साथ यहाँ एकत्र हुए हैं। सत्ता आने वाले दिनों में मालूम नहीं इसी ओर बैठेगा, ऊट पहाड़ जो करवट के तरफ, लेकिन क्या आपकी सरकार आएगी तो क्या आप ये विधान को वापस ले पाएंगे विधानसभा में? के नाते यहाँ आया हूँ और जो भी सरकार होगी उसको यह निर्णय करना पड़ेगा, जयपुर को एक रखना पड़ेगा। तो क्या भाजपा की सरकार आएगी तो वापस करवा लेंगे आप? उसे भाजपा की सरकार भी इसको एक ही रखेगी। तो नगर निगम को ये क्यों नहीं करवा पाए? नगर निगम को भी एक होगा और जयपुर भी एक होगा। यहाँ आज एक स्टैचू सर्किल पे खड़े हुए हैं, जहाँ जैसे जिस तरीके के राजनीति में चर्चा चल रही है, तो क्या यहाँ पे पायलट जी के कदमों के निशाने पे से चल रहे हैं या कैसे, या जयपुर के, क्योंकि आप जिस पार्टी से हैं या? देखिए, मैं जयपुर की नागरिक हूँ सबसे पहले और मेरा परिवार जयपुर की बसावट के समय से यहाँ पर रहता है। जयपुर की मेयर रह चुकी हूँ सीधे निर्वाचित, जहाँ पे लोगों का बहुत स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला है। तो जयपुर से मेरा जुड़ाव है, जयपुर से मेरा लगाव है और जयपुर मेरे आज मैं यहाँ पर हूँ। और हमारी जो सरकार ने 19 जिले बनाए तो हम स्वागत भी करते हैं। हमारी तो सरकार से सिर्फ ये आग्रह है कि जो जयपुर शहर जो सांगानेर से आमेर तक है, जो गलता और चांदपोल, गोविंद देव जी और मोती गणेश जी, इन सबसे मिलकर के एक ऐतिहासिक धरोहर के साथ है, वो एक ही जिले में जयपुर रहे, उसका नाम जयपुर शहर है, क्योंकि जयपुर शहर की पहचान गुलाबी नगरी के नाम से पूरे विश्व में इसी नाम से। तो यही सरकार से आग्रह है और जयपुर से प्यार करने वाला व्यक्ति जो है वो यहाँ पर है और उसी के नाते आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय मांगा है, उनके सामने भी, उनसे मिलकर के भी हम अपनी यही भावना उनके साथ भी रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जयपुर की इस भावनाओं का बिल्कुल सम्मान होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता यह भी आपको स्वागत कर रहे हैं, तो क्या ये स्वागत इस कार्यक्रम के कर रहे हैं या बीजेपी में आने के स्वागत कर रहे हैं? कहना चाहूंगी, यहाँ पे रहने वाला, यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति जयपुर का नागरिक है, जयपुर से प्यार करता है वो व्यक्ति है, उसकी पहली पहचान जयपुर है, उसके बाद
पार्टी उसकी पहचान हो सकती है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति जो जयपुर से प्यार करता है वो यहाँ पर उपस्थित है, और जयपुर से हम चूंकि जयपुर में रहते हैं, संस्कारों में परिवार के संस्कारों से आया है। हमने अपनी दादी से, बाबा से ये कहावतें सुनी है कि सांगानेर का सांगा बाबा, जयपुर का हनुमान, आमेर की शिला माता, लाया राजा मान। तो ये सब चीजें हमने अपने संस्कारों में जी हैं, इसलिए जयपुर से प्यार करते हैं। इसलिए यहाँ जिस प्रकार से गहलोत सरकार ने आनन फानन में ये डिसीजन लिया है कि अपनी जो कमियां हैं उसको छुपाने के लिए, जिस तरह से सड़क पर इनका विवाद, आपसी विवाद केंद्र सरकार का आ चुका है, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए जयपुर जैसे ऐतिहासिक शहर को विभाजित करके और उसका नव जो है नामाकरण करके, और गहलोत सरकार ने जयपुर की पहचान को और जनता की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, उससे सहमत नहीं है। जयपुर को जो 2 टुकड़ों में बांटा है, उससे हम सहमत नहीं है। उसके लिए जयपुर को एक शहर, जयपुर की पहचान जो है वो एकता है, एक जयपुर, हमारा जयपुर, एक जयपुर का संदेश देने के लिए। और जो सरकार ने ये 2 टुकड़ों में जयपुर को बांटा है, बांटने का काम किया है, उसके लिए हम लोग विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं, और कैंडल मार्च के जरिए हम गहलोत जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जयपुर को मत तोड़ो, हमारे जयपुर को मत बांटो, हमारा जयपुर एक जयपुर। सत्ता का ये कहना है कि आप लोग सिर्फ खाली जनता को बगलाने के काम कर रहे हैं। जनता बहुत खुश नजर आ रही है, 2 भागों में बढ़ जाएगी तो सुविधा देने में सरकार को ईजी होगी। देखिए, सरकार तो ये अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कह रही है। अगर प्रशासनिक दृष्टि से सुधार लाना ही था तो ये अभी चुनावी वर्ष में क्यों, ये तो पहले वर्ष में काम हो जाना चाहिए था। अगर प्रशासनिक दृष्टि से उनको सुधार लाना था तो यह तो चुनावी वर्ष में जो फैसला लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है ताकि उनकी जो नाकामी है वह जनता के सामने न आए, जनता का ध्यान भटक जाए, और उनके अंतर्कलह पे जनता हट करके और दूसरे मुद्दों पे भटक जाए। क्या बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो आप ये मुद्दा को बरकरार रखेंगे? देखिए, बीजेपी की सरकार हमेशा से जनता की भलाई की सोचती है, अपने इतिहास के, अपने सांस्कृतिक गौरव को संरक्षित रखने का काम करती है। विभाजन का काम बीजेपी की नीति में नहीं है। बीजेपी सरकार हमेशा से संरक्षण का काम करती है। सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना हो, चाहे हमारे विरासत को संरक्षित करना हो, और हम विभाजन का काम बीजेपी का नहीं।